नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में इस वक्त हम मौजूद हैं और गुज़िश्ता वीडियो हमने नेशनल बैंक स्टेडियम की जो रेनोवेशन है उसके हवाले से की थी और आपको बताया था कि नवंबर में इसकी रेनोवेशन होगी, लेकिन अब ये रेनोवेशन हमें ताख़ीर का शिकार होती दिखाई दे रही है और उसकी वजूहात भी हैं। वो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और लेकिन कराची वालों की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि नेशनल बैंक स्टेडियम जो है अच्छी तरह से डेकोरेट हो, इसका जो व्यू है वो बेहतरीन तरीके से हो, तमाम चीज़ें जो है असर नौ तामीर की जाएं, सबकी ख्वाहिश है। लेकिन अब फिर जो है ये डिले होने जा रहा है मामला थोड़ा सा, और लेकिन बनेगा ज़रूर, इतनी उम्मीद मुझे है इंशाल्लाह ताला ये बनेगा ज़रूर। और गुज़िश्ता वीडियो में एहसान ख़ान हमारे साथ मौजूद थे और इनके बारे में बताया भी था। इनका अपना चैनल है यूट्यूब पर खेल खिलाड़ी, उस पर भी जो है ये अच्छी अपडेट्स आपको क्रिकेट के हवाले से, नेशनल स्टेडियम के हवाले से, कोई भी क्रिकेट के हवाले से जो भी खबर है वो उस पर आप देख सकते हैं। तो आज इनसे ही हम जानेंगे क्योंकि क्या वजूहात हैं नेशनल बैंक स्टेडियम की जो तारीख आगे बढ़ी है। नवंबर में ये काम स्टार्ट होना था, अब शायद ये दिसंबर में किसी तारीख को शुरू हो जाए या कब होगा। एहसान ख़ान से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जिस तरह से मैं इंट्रो में बोल रहा था कि मेरी इतनी जल्दी से ख्वाहिश है कि ये स्टेडियम दोबारा से इसकी तामीरात शुरू हो जाएं, और क्योंकि शायकीन क्रिकेट हैं जो कराची वाले हैं ख़ास तौर पे, उन्हें बड़ा इंतज़ार है इसका। तो ये क्या मामला है, मतलब नवंबर में शुरू होना था, अब क्यों नहीं हो रहा? देखिए, इसका अभी जैसे आपने इंट्रो में बताया ना कि ताख़ीर हो चुकी है और डिले आ गया है। मेरा ख़्याल है कि अभी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया हमारे पास ना। अभी हमारे पास ज़राए से ये ख़बरें हैं कि ये दो बड़ी रुकावटें सामने आई हैं। एक उसमें ये सामने आई है कि सिंध जो है बड़े अरसे के बाद आपको पता है कि नेशनल गेम्स होस्ट करने जा रहा है, और उसके साथ साथ कराची जो है वो वेटरन्स वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करने जा रहा है। इससे पहले भी शायद दो मरतबा हम होस्ट कर चुके हैं। अब इशू ये है कि ये दोनों इवेंट उसमें से जो वेटरन्स वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो कराची में होने हैं, और कराची में जो पाकिस्तान टीम के मैचेस हैं और जो लास्ट स्टेज की जो मैचेस हैं फाइनल स्टेज के, वो प्लान कर रही थी पाकिस्तान जो वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन है, वो ये प्लान कर रही थी कि वो नेशनल टीम कराची में करो। उसके लिए उन्होंने बहुत पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतला कर दी थी और गालबन जो है वो उन्होंने परमिशन भी ले ली थी। अब इशू ये हुआ है कि मामला ये सामने आया कि ये इवेंट जो आपका वेटरन्स का वर्ल्ड कप था और जो नेशनल गेम्स थे, ये दोनों नवंबर के एंड पे क्लैश कर रहे थे, नवंबर दिसंबर के आसपास। तो वेटरन्स वर्ल्ड कप वालों ने अपना एक हफ़्ता पहले जो है वो इवेंट करवा लिया। अब वो नवंबर के एंड पे अपना इवेंट करवा रहे हैं और दिसंबर की 3 तारीख से 4 तारीख के बाद से नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं, 13 दिसंबर तक। इशू ये है कि इन दोनों की ने नेशनल टीम कराची में मैचेस कराने हैं, अपने इवेंट करवाना है। नेशनल गेम्स उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी करानी है और उन्होंने अपने मैचेस करवाने हैं। तो अब ये एक मसला बीच में आ गया है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि भाई हमें पता चला है कि आप लोग जो है रेनोवेशन करने जा रहे हैं, अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं, तो हमारे इवेंट से क्या होगा। तो इसके ऊपर अभी बातचीत हो रही है। मोस्ट प्रॉबेबली डिले आएगा, डिले आ सकता है नेशनल गेम्स की वजह से। नेशनल गेम्स की और मेरे ख्याल में 2 तकरीब होंगी, एक ओपनिंग सेरेमनी, एक क्लोजिंग। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए उसमें वो भी हमारे नेशनल गेम्स हैं, वो भी हमारे एथलीट्स हैं, हमारे सारे स्पोर्ट्समैन हैं, वेटरन्स भी हमारे हैं, वो भी हम पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं और मेज़बानी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, जो कि एक एज़ाज़ की बात है। और लेकिन इसी एज़ाज़ में, इसी हमारे एथलीट्स के मामले में एक और इवेंट भी होना है जो कि अप्रैल मई में होना है, पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बड़ा इवेंट। अगर आपने इन दो को करवाना है तो क्या फिर आप उसकी कुर्बानी दोगे? अगर आप उसकी कुर्बानी नहीं दोगे तो अगर आप दिसंबर के मिड में, क्योंकि इवेंट ख़त्म हो रहा है गालबन 13 दिसंबर को नेशनल गेम्स का, तो अगर आप 14 दिसंबर से 15 से भी यहाँ पर मामला शुरू करते हैं अपने, तो क्या आप 4 महीने में पूरा स्टेडियम तैयार कर लेंगे? तो मैन पावर आपको लाजमी सी बात चाहिए होगी, लेकिन कुछ टेक्निकल लवाजमात भी होते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने कहा कोई छत डालना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको 4 दिन देने, 6 दिन देने, हफ्ता सूखने के लिए देना है, चाहे आपने 2500 बंदा लगाया, चाहे आपने 25 बंदे लगाए हैं। इसी तरीके से आपने कुछ और काम करने हैं तो वो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने ज़मीन में खुदाई की है, कुछ मामला किए हैं, बोलो कुछ भी किया आपने, तो अगर आपने उसको सूखने का वक्त देना है तो वक्त देना है आपने। अगर आपने बुनियादें डाली हैं, बुनियादों में आपने जो भराई है वो कर ली है, तो 4 दिन तो देने हैं, हफ्ता तो देना है उसको। तो जब ये सारा काम होगा तो क्या आपके पास इतना वक्त बचेगा कि आप PSL
कराएंगे, और अगर आप नहीं कराएंगे तो क्या आप 2 इवेंट्स के लिए उसको कुर्बान करेंगे, और अगर आप उसको कुर्बान नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है फिलहाल। और कोई ऑप्शन भी तो हो सकते हैं। देखिए, इसमें अदर ऑप्शंस ये हो सकते हैं कि जो मैंने अपनी वीडियो में बताया कि वेटरन्स का जो यहाँ पर मैचेस हैं वो चंद मैचेस यहाँ पर है, बकिया मैचेस उनके यूबीएल, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक में भी हो सकते हैं, और वहाँ पर उन्होंने शायद प्लान भी किए हुए हैं। तो आप बकिया मैचेस ही वहाँ प्लान कर लो, आप स्टेडियम को यहाँ पर छोड़ दें। दूसरा जो नेशनल गेम्स है, नेशनल गेम्स में आप भी कवर कर, सिंध गेम्स कवर किए, हम भी कवर करते रहे हैं, तो उसके लिए एनसीसी बना हुआ है। बिल्कुल एनसीसी है, एनसीसी बना हुआ। ज़रूरी थोड़ी है कि नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर ही ओपनिंग सेरेमनी होगी। आप नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करवा लो, आप यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करवा लो, आप जो है कराची जिमखाना में करवा लो, आप जो है वो पोर्ट ग्रैंड पे करवा लो। इतनी खूबसूरत जगह है आपकी, समंदर किनारे। अगर आप खिलाड़ी जो है कश्तियों में आ रहे हों, क्या खूबसूरत नज़ारे होगा रात के वक्त, आप वहाँ पर करें, पूरा पोर्ट ग्रैंड को आप बुक कराएं, तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। आप जो है किसी सी साइड पे करवा लें, आपके पास वो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं कराची में, तो क्या चीज़ देखने जाते हैं? खाना खाने के अलावा कराची की जो मशहूर चीज़ें हैं कि मसाले, खाने, अच्छी चीज़ें। तो उसके बाद दूसरा क्या ऑप्शन होता है लोगों के पास तफरी के लिए? वो जाती है सी साइड पे, तो आप सी साइड पे एक बुकिंग कर लो, कोई ना कोई जगह बना लो, वहाँ पर आप अपनी ओपनिंग सेरेमनी करवा लो। तो ऑप्शंस तो मौजूद है। अब बात ये है कि बात मानी किसकी जाती है। आज देखना, ये फैसला अभी फाइनल नहीं आया। नेगोशिएशन होगी, जो बातचीत होगी, जो मुज़ाकरात होंगे, लाजमी सी बात है, पोलाइटली होंगे, सब कुछ होगा, तो जिसका पलड़ा भारी होगा वो फैसला होगा। तो ये लेकिन रुकावट ज़रूर मौजूद है रास्ते में। जी, रेनोवेशन में ये रुकावट 2 वजूहात तो बताई हैं एहसान खान ने। एक तो वेटरन्स जो उसके मैचेस हैं, और दूसरा जो है नेशनल गेम्स हैं जो सिंध हुकूमत उनको होस्ट कर रही है, उसकी इफ्ताही तकरीब और इख्तामी तकरीब वो यहाँ पर जो है मुनक्किद होंगी। और उनमें जिस तरह से उन्होंने विज़िट भी किया था, सूबाई वज़ीर हैं जो स्पोर्ट्स के, तो उन्होंने कहा था कि जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उनमें प्रेसिडेंट जो है वो मेहमान ख़ुसूसी होंगे, क्लोजिंग सेरेमनी में वज़ीर आज़म होंगे, इसलिए सिक्योरिटी के इशू के हवाले से वो दोनों जी। नेशनल गेम्स भी छोटा इवेंट नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें 6,000 एथलीट हिस्सा लेते हैं, 6 से 7,000 एथलीट्स प्लस ऑफिशियल्स। तो मैं बिल्कुल भी उसको हल्का नहीं ले रहा, बिल्कुल उसको लाइट नहीं ले रहा। वो बहुत बड़ा इवेंट है। समझ लें पाकिस्तान का जो टैलेंट का जो एक निचोड़ होता है ना, वो नेशनल गेम से निकल कर आता है, फिर वो इंटरनेशनल सतह पर जाकर पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो नेशनल गेम्स किसी भी सूरत में उनको आपने लाइट नहीं लेना, उनको आपने हल्का नहीं लेना। ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप अपग्रेडेशन के लिए जो है वो नेशनल गेम्स को यहाँ से निकाल दो। ये मेरे कहने का कथन ये मकसद नहीं है। मेरा इसका मतलब कहने का मकसद ये है सारे मामला सही हों, हाँ, कि उसके लिए प्रॉपर जगह मौजूद है। अगर आप वहाँ करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, अगर आप यहाँ ना भी करवाना चाहें तो नेशनल गेम की जो एक रिस्पेक्ट है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये सुन लिया, तो देखते हैं अभी क्या फ़ैसला होता है। जिस तरह से बताया, अभी ऑफिशियली किसी चीज़ का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है जो ओपनिंग सेरेमनी है और क्लोजिंग सेरेमनी है उसका ज़रूर अनाउंस किया हुआ है सिंध हुकूमत ने, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मुनक्किद होंगी। इसका मतलब तो फिर ये डिले होगा मामला यकीनन। नेशनल बैंक स्टेडियम की जो तामीर शुरू होनी थी नवंबर में, जो चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि ये हो जाएगा, और क्योंकि इसके लिए वक्त भी दरकार है, पूरा स्टेडियम दोबारा से तामीर होना है। और अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे, आपको दिखाएँगे क्या क्या पूरा स्टेडियम एक दफ़ा दिखा दें आपको इस वक्त जो सूरत हाल है। तो ये एक तो नई बिल्डिंग जो बनी है बिल्कुल मेरे सामने, एक तो ये रहेगी, और बाकी इसके साथ साथ जितने भी इंक्लोजर्स हैं सबको जो है ये तोड़े जाएंगे और दोबारा जो है फिर तामीर होगा। और फिर ये इस तरफ अगर ये बिल्डिंग अगर दिखाएं, ये भी ऐसी रहेगी, ये रहेगी। अब बिल्डिंग फिलहाल तक यही रहेगी, और बिल्डिंग के ऊपर ऐसा कोई प्लान नहीं है फ़िलहाल कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए, और मेरा ख्याल है कि इसको ज़रूरत है भी नहीं। सही। और ये मेरा ये पर्सनली मुझे लगता है कि नेशनल स्टेडियम की अगर कोई हिस्टोरिक चीज़ बाकी रहनी चाहिए तो ये रहना चाहिए। यार, ये नेशनल स्टेडियम कराची की पहचान है, ये वाली बिल्डिंग ना, ये बिल्डिंग पहचान है, ये हमारे लिए तो ख़ास तौर पे ये समझ लें, वो कहते हैं ना कि माथे का झूमर है आपका। तो आप लॉर्ड्स को देखो, उन्होंने कितनी रेनोवेशन की है, आप एमसीजी को देखो, उन्होंने कितनी रेनोवेशन की है, लेकिन जो एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो उनका एक जो डिज़ाइन है वो तब्दील नहीं हुआ। इंटीरियर बहुत सारा चेंज हो गया, बहुत सारी लग्जरी चीज़ें हो गई, उनका ड्रेसिंग रूम्स हो, उनकी बाकी अदर चीज़ें हों,
लेकिन जो उनका आउटर लुक है वो चेंज नहीं हुआ, तो इसको चेंज नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ही खूबसूरत लगता है यार। इसको इंटीरियर आप इसका जदीद तरीन कर लें, अंदर से आप जो एयर कंडीशन सिस्टम है उसको आप बहुत बेहतर कर लें, सिटिंग की जो कैपेसिटी है उसको बेहतर कर लें, देखने का व्यू बेहतर कर लें, लेकिन ये रहना चाहिए, मेरा ख्याल है रहना चाहिए। ठीक है जी, ये रहना चाहिए, लेकिन ये इसकी जो छत है, ये इंक्लोजर्स है, ये ज़रूर जो है दोबारा से तामीर होंगे, जदीद स्टेडियम होगा, और जब ये हो जाएगा मुकम्मल तो फिर अच्छा व्यू होगा, जिसके लिए हम बार बार बात कर रहे हैं, व्यू के लिए, कि यहाँ पर जो आने वाले तमाशाई हैं इसको एंजॉय करें। बहरहाल देखते हैं क्या फ़ैसला होता है, इसकी रेनोवेशन शुरू होती है या फिर सेरेमनी के बाद जिस तरह भी होता है। आगे PSL जिस तरह से बताया वो भी होना है अप्रैल में, तो ये सब चीज़ें हैं, इनको PCB किस तरह से सोल्व करता है, और ये और होने भी हैं तमाम मामलात, और किस तरह से होंगे इंशाल्लाह जो भी ऐलान होगा इसके हवाले से, जो भी अपडेट्स होंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।